खबर पीलीभीत से, जहां पूरनपुर ब्लॉक रोड स्थित गुरुद्वारे में सिख समुदाय के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसपी अविनाश पांडे ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना और दोषियों को छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं एसपी पांडे ने कहा, हमारी लड़ाई अपराधियों से है, धर्म से नहीं। हम केवल उन्हीं अपराधियों को चिन्हित करेंगे जिनका जुर्म साबित हुआ है। किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी स्थान पर रहने के लिए आता है तो उससे पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड जरूर मांगा जाए। अगर वह आधार कार्ड नहीं दिखाता तो यदि आईडी फर्जी नजर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। एसपी पांडे ने आगे कहा कि फर्जी वीजा बनाने के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान भी जारी रहेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति जल्दी वीजा बनाने की पेशकश करता है तो यह संदेहास्पद हो सकता है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दस्तावेज सत्यापित और वैध है। एसपी ने लोगों को आगाह किया कि वे किसी भी अज्ञात या अवैध एजेंट के झांसे में न आए जो तेजी से वीजा दिलाने का दावा करते हैं। अब तक प्राप्त शिकायतों के आधार पर जनपदीय पुलिस ने 116 अभियोग पंजीकृत किए हैं और 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसपी पांडे ने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपराधी को पकड़ना और वे इस देश में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीलीभीत से संवाददाता जितेंद्र पाल की रिपोर्ट। उस समय खराब लगती है, लेकिन बाद में जीवन सुधारने का काम करती है। यदि आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, उस चाह से हम कैसे बचें। नंबर 2, जो अपनी धरती, अपनी जमीन को गलत तरीके से छोड़ के जाने की चाह है, जिसमें कई प्रकार के लोग, कहा जाता है नीली और पीली, वो कुछ 0.1% लोग अमीरी के जो चक्कर में पड़े हुए हैं और जो युवाओं को ठगने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उनसे कैसे बचा जाए। हमारी तरफ से उसको एक उद्देश्य ये है। बाकी यदि कहा जाता है, हमारे वहाँ जब एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एकेडमी में, पुलिस एकेडमी में, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे किया जाए, तो उसमें कहा जाता है कि कई बार सब सही होते हैं, लेकिन कई बार लोग बिल्कुल रियलिटी से बिल्कुल अलग बात कह रहे होते हैं। तो उसमें यह पढ़ाया जाता है कि कई बार अफवाह भी रियलिटी बन जाती है, परसेप्शन भी रियलिटी का रूप धारण करेगा। तो जो बात अभी गुलाटी जी ने कही, या उससे पहले अजीत सिंह जी ने कही, कई बार हमारे मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमने नहीं सुनी, हमें नहीं पता होता, हमने कहीं और से सुनी, उसने कहीं और से सुनी होती है, उसने जिससे सुनी होती है उसका कुछ गलत हितार्थ रहा होता है, कुछ गलत इंटेंशन रहा होता है।